वेलकम टू इनकेटर दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर दैट आज बढ़िया दिन रहा होगा आपके लिए भी, अच्छा से पैसा कमाया होगा। जैसे बोला था वैसे कैप डाउन हुआ, जैसे बोला था रिकवरी आएगी वैसे रिकवरी आई, जहां से बोला था वहां से आई। होप यू एंजॉयड इट। नाउ लेट्स स्टार्ट के कल क्या होगा, आज जो हुआ उसको कैसे समझा जाए। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आज एफ ने माल बेचा बढ़िया से 5,101 करोड़ से ज्यादा का, और डीआईएस ने खरीदा इसलिए 3,532 करोड़ का। तो नेट में आज फाइनली डीआईएस, जैसा मैं रोज बोल रहा था, बाइंग में आ गए हैं। ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, 2,37,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं ये पिछले 1.5 साल में। कम से कम इसी साल की अगर बात करें तो भी जनवरी से लेकर अभी तक अगर डीआईएस की बाइंग की बात करें और एफआईएस की सेलिंग की बात करें तो 2,75,494 करोड़, 2,75,490 करोड़, 94 करोड़ से ज्यादा का माल एफआईआईज बेच चुके हैं। और डीआईआईज उसके अगेंस्ट में 2,37,107 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। ये गिरने नहीं देंगे मार्केट, और ये इन्होंने खरीदा इसलिए था कि मार्केट ना गिरे। अदरवाइज एफआईआईज ने 2,75,000 करोड़ का जो माल बेचा है, इतना बड़ा माल है कि मार्केट 10,000 के भी नीचे चली जाती, यकीन मानिए मुझे। इसको आने में कम से कम 10-12 साल लगे थे, इतना पैसा जिन्होंने निकाल लिया है एफआईआईज ने। सो दिल डीआईज विल इंश्योर दैट ये गिरने ना पाए। हालांकि अगर आज के फिगर को देखें तो वो डेटा कंफर्म कर रहा है हमारा। जैसे कि आज डीआईएस ने 3500 करोड़ का माल खरीदा, अभी तक ये रेड में थे सितंबर मंथ में, और एफआईआईज परसों तक ग्रीन में थे, यानी कि बाइंग में थे। अब वो डेटा पलट गया है और एफआईआईज जो है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर नेगेटिव हो गए हैं और 7,500 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। अगेंस्ट दैट अब डीआईएस ने 1,663 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है। और इस तरह आज हम बंद हुए जस्ट ऑलमोस्ट एट 17,000, ठीक है। और 311 पॉइंट का फॉल है। कल भी हम 300 से ज्यादा पॉइंट गिर गए थे, 302 पॉइंट गिरे थे। आज हम 300 पॉइंट से 311 पॉइंट ज्यादा गिर गए हैं आज फिर। और जो अगर लो की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 17,000 को तोड़ के कंफर्म कर दिया था कि 950 छू लेंगे, लेकिन जस्ट बच गए। 16,978 का लो मारा, और मैंने 950 का बताया था कि हो सकता है वहां तक चली जाए मार्केट। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कल क्या होगा। कल फिर से मार्केट गिर सकती है, लेकिन खुलेगी ऊपर, जाएगी ऊपर, और एक अच्छी रिकवरी आएगी। अब वहां पर ये चैलेंज होगा कि जो खरीद रहे हैं यानी कि डीआईएस, वो सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब कल द रियल कंफर्मेशन विल कम। बिकॉज जैसा कि मैं अपने, अगर आपने मेरे ट्रेनिंग वीडियोस देखे हो तो मैंने उसमें अक्सर बात करता हूँ, वीडियोस में भी कहता हूँ, जब कोई पैटर्न बनता है तो वो मतलब होता है कि क्या हुआ, और उसके बाद जो कैंडल बनती है वो कंफर्म करती है कि अब कौन जीता या कौन हारा। तो अब कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज की कैंडल में बहुत वीकनेस नजर आ रही है, और मैं उसको देखकर बोल रहा हूँ कि कल एक अच्छी बढ़त जरूर आएगी, और वो आने के बाद टिकेगी कि नहीं टिकेगी वो देखने की बात होगी। सो बी विजिलेंट, कीप एन आई, और बहुत बड़ी बाइंग की कोशिश मत कीजिएगा। अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, मार्केट और नीचे जा सकती है। अब आज क्या हुआ देखिए, आज इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 20 से अच्छे तरह से पार हो गया, लगभग 6% से ज्यादा बढ़ा, 6.31%, और अब 21.89 पे ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स वॉलेटिलिटी विल रिमेन हाई। और मुझे जो लगता है ये अभी 23 तक जा सकता है, और जिसका ये मतलब है कि वहां तक मार्केट को गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, बट ये एक्सपायरी जो है ना इस बार, वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होगी, ट्रस्ट यू मी, और इसके बाद असली बाइंग आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बट बात की बात है, अभी की बात कर लेते हैं। देखिए अभी जो है निफ्टी बंद हुआ है 17,016 पे, और 311 पॉइंट का फॉल है, ऑलमोस्ट 1.8% का डाउनफॉल हुआ आज। और बैंक निफ्टी में भी 930 पॉइंट हमने लूज करे हैं, 2.35% का लॉस है। और मैंने कल बताया था कि अगर टूटने पे आया तो बैंक निफ्टी ज्यादा तेज टूटेगा। देख लीजिए आज 1.8% निफ्टी टूटा है, 2.35% बैंक निफ्टी टूटा है। आज मतलब परफेक्ट डे था, सब कुछ जो कल कहा था उसमें कुछ भी नहीं है जो मिस हुआ हो। हालांकि पैसे तो रोज ही बनते हैं, लेवल्स मेरे रोज ही काम करते हैं, बट आज तो मतलब कहीं से कुछ चूका ही नहीं है, ऐसे जैसे मैंने टीवी देख रखा था। खैर एनी आगे चलते हैं। आज भी बढ़ने वाले शेयर थे। एक सेक्टर था जो बढ़ रहा था, वो है आईटी, और ये सबसे कमजोर सेक्टर था पिछले कुछ दिनों में, बता दूं माइंडेड। तो ये अगर रिकवरी दिखाता है तो बैंक्स को ये संभाल लेगा गिरने पर भी। निफ्टी को यही बचा सकता है अगर बैंक्स गिरे तो। इनफैक्ट चार ही बड़े कंट्रीब्यूटर बनते हैं, एक आईटी बनता है, एक बैंक निफ्टी बनता है, दूसरा तीसरा जो है वो आपका रिलायंस बनता है, ठीक है। उस मतलब अगर हम बात करें
जो कि ना आईटी में आता है ना बैंक्स में आता है, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और वो सब भी आते हैं, बट एचडीएफसी और रिलायंस ये हो गए एक सेक्टर, आईटी हो गया दूसरा सेक्टर, बैंक हो गया तीसरा सेक्टर। इस तरह से हम कंट्रीब्यूट करते हुए ऊपर चल सकते हैं मार्केट को। अगर इनमें से कोई भी दो चलते हैं तो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो आज जो हो रहा था उसके तहत में आज 19 पॉइंट की बढ़त देने की कोशिश करी। किसने? बड़े वाले टॉप गेनर्स की बात बता दूं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, जो वैल्यूएशन इन निफ्टी भी रखते हैं, वो है इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, टीसीएस, एचसीएल, डिविज लैब। इन्होंने कुल मिलाकर 19 पॉइंट से थोड़े ज्यादा पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, 19 पॉइंट से थोड़े ज्यादा दिए हैं निफ्टी को बचाए रखने के लिए। हालांकि वो 5 शेयर कौन से हैं जिन्होंने गिराया और उन्होंने कितना नुकसान करा? वो है रिलायंस, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, अदानी पोर्ट, ये सब गिर रहे थे और इन्होंने कुल मिलाकर करीब करीब 139 पॉइंट्स निफ्टी से उड़ा दिए। इसके अलावा जो गिरने वाले एरियाज थे वो सारे सेक्टर गिर रहे थे, और टॉप लूजर्स जो थे वो थे मेटल और रियलिटी, 4% से ज्यादा टूटे हैं। हालांकि बाकी के भी जो सेक्टर है वो कम नहीं टूटे हैं, 3-3%, तो सारे ही सेक्टर टूटे हैं 3% से ज्यादा ऑलमोस्ट। लेकिन बड़े वाले शेयर जो गिरे हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो आज अदानी ग्रुप के पूरे स्टॉक जो है वो अच्छे से गिरे थे। अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसपोर्ट, मतलब कौन सा आप अदानी फिल्म कौन से का नाम लेंगे आप, सब गिर रहे थे और अच्छा खासा गिरे, 3-3, 3.5% सारे गिरे। हालांकि इसके अलावा अगर मैं बोलूं जो बड़ा हिट दिया है वैल्यूएशन पे, वो दिया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई। बैंकिंग में से अगर बोलूं तो टोटल में 930 पॉइंट जो निकले हैं बैंक निफ्टी से, उसमें से 706 पॉइंट इन 4 बैंकों ने दिए हैं। हालांकि गिरने वाले बड़े परसेंटाइल में अगर देखें तो आरबीएल बैंक का 8.5% टूटा, थर्मेक्स भी टूटा 7.98%, वेरॉक इंजीनियरिंग 7.62%। और अगर मैं 7% से बात ऊपर की बात करूँ ना तो इतने शेयर हैं कि पूछिए मत। कैनफिन होम्स, विक्रांगी, स्टरलाइट टेक्नो, महिंद्रा हॉलीडेज, नजारा, एंजल वन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, स्टरलाइट, सर्लिंग विल्सन, इंडिया सीमेंट, ये सब 7% से ज्यादा टूटने वाले शेयर थे। बढ़ने वाले भी थे हालांकि कुछ शेयर, मगर इतना नहीं बढ़े। जैसे कि इमामी बढ़ा है 5.5%, 5.29%, राजेश एक्सपो बढ़ा 4.14%, एसकेएफ इंडस्ट्रीज और जेबी केमिकल, मेट्रोपोलिस, ये भी 3%, 3.5% बढ़े हैं। बट गिरने वालों में देखिए आप वैल्यूएशन के हिसाब से कितने बड़े बड़े शेयर थे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे बहुत मोटा कंट्रीब्यूशन है। तो दैट्स हाउ निफ्टी नीचे गिरा। हालांकि मैं अभी फिर बता दूं आपको कि बाइंग हो रही है, और कल मैं बोल रहा हूं कि ऊपर जाएगी मार्केट, पक्का जाएगी, कम से कम थोड़ा तो। और थोड़े का मतलब बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स की बढ़त आ सकती है, निफ्टी में अच्छी खासी 100 से 200 पॉइंट की बढ़त आ सकती है। लेकिन इसके बाद क्या हम रिटेन कर पाएंगे 17,200 को? अगर कर पाए तो हम फिर से ऊपर चले जाएंगे, और नहीं तो एक बड़ा फॉल है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट यही कह रही है कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैं रोज बता रहा था आपको, देखिए वो पॉइंट्स आज भी बने हुए हैं। जैसे गोल्ड की अगर बात करें तो देखिए फ्लैट है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, 49,520 पे बन रहा है, किसी इकोनॉमी के लिए कोई खतरा नहीं है, ना ही कोई इंडिकेशन दे रहा है, बिल्कुल एवरेज प्राइस चल रही है। सिल्वर भी ऑलमोस्ट नॉर्मल चल रहा है 56,000 पे, हालांकि 62,000 तक भी मेरे को जाता हुआ दिख रहा है, और 60,000 तो उसके टारगेट शायद आ ही जाएंगे जल्दी, बट कोई चिंता का विषय नहीं है, इकोनॉमी पे हिट नहीं डालेगा। क्रूड ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, आज फिर नीचे की तरफ ही है, बल्कि बहुत बड़ा फायदा दे रहा है हमारी इकोनॉमी को। हमारे यहाँ पे जो प्राइस है कंट्री में वो 8,400 से ज़्यादा की वैल्यूएशन पे प्राइस्ड इन है, और ये चल रहा है पर बैरल, कॉस्ट इसकी चल रही है 6,400। तो ये हमारे को बहुत फायदा दे रहा है, मतलब पब्लिक जो पैसा पे कर रही है वो 8,400 के रेट पे चल रहा है, और वो कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है, कंपनियों को, गवर्नमेंट को भी हो रहा है, टैक्स वैक्स सब कुछ उसके हिसाब से आ रहा है। बट अगर ये 8,400 पे चला जाए तो भी गवर्नमेंट और कंपनी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहां तक के लिए हम प्राइस दिन है, उसके ऊपर जाने पर शायद कुछ नुकसान हो, तो ये बहुत दूर है वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिंता का विषय जो है वो है डॉलर। डॉलर इस समय ऑलमोस्ट 82 को छूने जा रहा है, 81.7125 पे ट्रेड कर रहा है, जो बहुत खतरनाक है। मैं हर वीडियो में बता रहा था आपको कि 80 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगा तो ये खतरनाक हो जाएगा, और ये इतना खतरनाक हो जाएगा, सच बताऊं तो मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे को लगा था 80 के ऊपर ट्रेड करना मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे ऐसे बढ़ता है, लेकिन इसने 2 रुपए की दिन में 2 दिन में बढ़ा दिए, बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत तेज बढ़ा है। लेकिन इसके अंदर चिंता का विषय तो है, मगर मैं खुशी की बात ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूल ये कहता है कि समथिंग व्हिच गोज अप सो फास्ट विल कम डाउन एट द सेम स्पीड। तो मतलब देखिए कब आता है, जब आ जाए तो आप बाय करना शुरू कर सकते हैं।
अदरवाइज अपना बाइंग को होल्ड कीजिए। मैंने बताया था 17,200 से आप बाइंग शुरू कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, तो वो लेवल आ गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप रोक लीजिए, क्योंकि डॉलर बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है और ये एक इतना खतरनाक साइन है कि ये सारे के सारे बेनिफिट्स और इकोनॉमी के गुड्स को खा सकता है। सो बी वेरी कॉशियस, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव जो है खतरनाक बात वो है एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर इंडेक्स जो है वो इस समय नेगेटिव ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा, हालांकि बीच में रिकवरी भी आई थी, थोड़ा ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, 17,051 17,051 तक चला गया था, फिर वापस नीचे आ गया। अब ये थोड़ा सा ओवर अराउंड कर रहा है, मगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। अगर ये नकली फॉल था तो इसमें स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए अब तक, बट मुझे फिर भी लग रहा है, और मैं बता रहा हूँ कि क्यों लग रहा है, कारण बताया मैंने आपको बहुत सारे, उनके साथ में और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। हमारे जो गिरने वाले शेयर हैं वो 178 पहुंच चुके हैं। देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि सारे ही शेयर एक साथ गिर जाएंगे क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब बायर्स नहीं होंगे, और अगर बायर्स नहीं होंगे तो सेलर्स क्या करेंगे? अगर मार्केट को गिरना भी है तो उसके लिए रिकवरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो एक फॉल जरूर आएगा, और अगर आप फंसे हुए हैं तो इंतजार कीजिएगा उस अपसाइड का, और उसमें अगर निकलना है किसी शेयर से तो सोचिएगा। अदरवाइज अच्छे शेयरों में अगर आप बैठे हैं, मैं कब से कह रहा था ब्लू चिप पे गेम नहीं है, गेम स्मॉल कैप मिड कैप में है, तो हो सकता है कि आप किसी ब्लू चिप में फंसे हो जिसमें आपको लग रहा हो कि अरे इतना गिर गया तो मैं निकल जाऊं। जैसे कि मेरे क्लाइंट का आज फोन आया, वो बोल रहे थे कि एचडीएफसी बैंक मैंने यार आपके कहने पे खरीद तो लिया था, पर उसके बाद से आपने स्टॉप लॉस बताया था, मैंने सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस बताया था, उन्होंने 1515 के ऊपर अगर जाए या 1525 के ऊपर जाए तो मैंने कहा था बाय कर लीजिएगा, काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन 1510 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ये कंफर्मेशन कैंडल के बगैर बता रहा हूँ मैं। उन्होंने खरीद लिया और उसके बाद अभी रखा हुआ है, तो अभी 100 रुपए नीचे आ चुका है, वो 1429 पे। स्टॉप लॉस उन्होंने ऑनर नहीं करा तो वो डरे हुए थे अभी। अब मैंने कहा यार अगर आपने स्टॉप लॉस पे नहीं निकले तो अब तो मतलब बनता ही नहीं है ना, अब होल्ड कीजिए। 1429 पे है, ज्यादा से ज्यादा नीचे अगर आया तो मेरे को लग रहा है कि 1320-30 तक आ सकता है, और 100 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर वहां से ऊपर आया ना तो ये बहुत तेज ऊपर आएगा, रिकवरी देने वालों में सबसे फास्ट शेयर होगा। आप इसको बेचना समझदारी नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस इन चूजिंग व्हाट शेयर्स यू शुड एग्जिट, ठीक है? सारे शेयरों से मत निकलिएगा। कल एक दूसरे क्लाइंट का भी आया था, उन्होंने वो सार्डिन उन्होंने ले रखा है और उसके अंदर उन्होंने स्टॉप लॉस पे बेचा नहीं, और उसके बाद पूछ रहे थे कि शुड आई एग्जिट नाउ, तो अब और नीचे गिरेगा दिख रहा है वो तो, लेकिन बट वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है कि उससे निकलने की जरूरत नहीं है। बेटर होगा कि आप एवरेज करें, क्योंकि अगर अभी आप निकल गए नीचे तो ये और 100 रुपए नीचे जाएगा, तब आप खरीदेंगे नहीं, और अगर खरीदना है तो फिर आप निकल क्यों रहे हैं? क्योंकि फिर तो ऊपर आ जाएगा, तो फिर लॉस में क्यों बेच रहे हैं? 100 ही रुपए नीचे अगर खरीदना है, इतना बड़ा शेयर है तो इट्स नॉट वाइज। प्लीज बी वेरी कैलकुलेटिव एंड कॉशियस। चलिए आइए देख लेते हैं कल के लिए लेवल्स क्या है और किन पे काम करना है और क्या होंगे ट्रेड्स जो हमें करने हैं कल के लिए। भाई एक शेयर बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से बहुत दिन से नजर रखे हुए था मैं LIC पे। LIC वहां पहुंच गया जहां से आप बाय किया जा सकता है। 630 है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये प्राइस कब आएगी कब नहीं आएगी। एक बार ये वापस इसको छूकर अगर ऊपर गया तो दोबारा शायद ये लाइफ टाइम में कभी भी 630 पे ना मिले। बट बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाल बाइंग। में जैसे बोल रहा हूँ, ये मैं टिप सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए दे रहा हूँ। ट्रेडर्स प्लीज बी अवे। जिनको ये 2 दिन में 4 दिन में प्रॉफिट चाहिए होता है, प्लीज वो हाथ में लगाएं इस शेयर को, ठीक है? क्योंकि इस LIC वो शेयर है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये मैं 600 से 1200 1500 1700 के टारगेट्स के लिए बात कर रहा हूँ। जो लोग वैसे टारगेट्स चाहते हैं और जो 2 साल 3 साल 5 साल होल्ड करना चाहते हैं, दिस इज द लेवल, गो फॉर इट, बाय इट। ऐसा शेयर है ये कि अगर आप इसमें कोई SIP आज शुरू कर दें या आपने 10 शेयर भी खरीद के रखे तो बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। या आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई अच्छे शेयर खरीदने हैं तो दिस इज द वन, LIC को खरीद सकते हैं 630 पे, ठीक है? आइए चलते हैं अब आगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स में देखिए मैं आपको बता दूं, आज के लिए मैंने बताया था 17,530 का लेवल ऊपर की तरफ में अगर जाएगा तो वहां से वापस घूमेगा, और नीचे बताया था 17,150 टूट जाए तो बिंदास सेल कीजिएगा, और 16,950 बोला था मैंने के जा सकता है, तो 16,978 78 से वापस घूम गया। अब मैं बता रहा हूं कि 16,950 पे नजर रखिएगा। 16,950 अगर गया तो फिर हम जा रहे हैं बढ़िया वाले नीचे। हालांकि ये बहुत क्रूशल और इम्पोर्टेंट लेवल है, और 16,950 के बाद भी बोल दूं, झटका मार के 16,850 तक भी जा सकता है, ठीक है? सेम डे में झटका मार के वापस आ सकता है। तो असल में अगर आपको पोजिशनल सेल करना हो तो 16,850 का जरूर इंतजार कीजिएगा। जब तक वो ना टूटे तब तक सेल नहीं है, ठीक है? हालांकि अगला पड़ाव जो है वो वहीं पे दिख रहा है मुझे। सो कीप एन आई फॉर टुमारो एटलीस्ट 16,950। बैंक निफ्टी में 38,400 इज अ क्रूशियल लेवल नाउ। 600 पे खड़े हैं हम, 400 इज अ क्रूशियल लेवल। नीचे टूट गया तो हम इसकी जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कई दिन से कि ये अभी तक वीक नहीं हुआ है, इसने गिरा नहीं है, वो सब
हो जाएगा खत्म। ठीक है, आइए चलते हैं, अब देखते हैं चार्ट्स पे कल के लेवल्स, किन पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए ग्लोबल मार्केट चल रही है, डीजीआई डाउ जोन्स को देख रहे थे, अभी इस पे बाद में बात करेंगे, पहले चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट्स पर। लेवल्स बात कर लेते हैं सीधे सीधे। बॉस देखिए, अगर आपको मैं बता दूं बाइंग करने का टाइम तो है नहीं लंबी वाली, और आपको अपसाइड के ट्रेड के लिए क्या करना है वो बता रहा हूँ, सिर्फ कल के लिए है ये। इन लेवल्स को कल के अलावा कभी यूज मत कीजिएगा, ठीक है। आमतौर पे मैं कहता हूँ ये लेवल्स हमेशा के लिए, हफ्ते भर के लिए तो होते ही हैं, तो अभी ये कल के लिए। अगर ऊपर जाना चाहता है निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो 17,076 पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसको पार कर लिया तो 17,182 182 पे फिर से रेजिस्टेंस है। इसको अगर पार कर लिया तो 17,210 पे फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको अगर पार कर लिया तो फिर 17,290 पे रेजिस्टेंस आती है, और 290 को अगर पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 17,330, 300 से 330 के एरिया में आती है। और ये वो एरिया है जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऊपर गया भी तो ये वापस पलट सकता है। हालांकि यहाँ तक भी जाएगा थोड़ा डाउट है मुझे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो प्लीज बी वेरी कॉशियस एंड बुक योर प्रॉफिट्स या ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। और इसके ऊपर अगर जाते हैं तो हम 420-21 अगला लेवल है, वहां पर रेजिस्टेंस होगी, अगर उसको पार कर लिया तो फिर 430 के बाद साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 400 550 17,500 मतलब 490 से 500 का लेवल है, जिसपे फिर से रेजिस्टेंस होगी। इसको पार कर लिया तो फिर 550 पे भी एक लेवल है, यहाँ पर आने पर भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब भी ये यहाँ पहुंचे, ये वाला लेवल मैं आगे तक के लिए बोल रहा हूँ, जब भी यहाँ पहुंचेगा तो ये एक बार झटका लेके नीचे आएगा, अनलेस एंड अनटिल ये गैप अप से पार हो या फिर सुपर कैंडल से। कल के लिए इतना बहुत होगा। ऊपर की तरफ नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। नीचे की तरफ अगर आए तो 17,000 एक क्रूशल लेवल है, इसको अगर ये तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये ढीला पड़ रहा है इसका मतलब। उसके बाद 950 जैसा कि मैंने बताया उस पर नजर रखिएगा, और अगर उसको तोड़ देता है तो फिर 16,850 इज द क्रूशल लेवल। इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए, इसके नीचे अगर ये जाता है तो हम जा रहे हैं 16,700 की तरफ, और उसके बाद 16,250 तक के रास्ते खुल जाएंगे। So these are the levels for Bank Nifty. Trade cautiously, carefully. कल का दिन बहुत ट्रिकी होगा, लेकिन एक रिकवरी जरूर आएगी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नजर रखिएगा। और 16,900 ना टूटे तो बहुत अच्छा है, हालांकि 850 तक का और 750 का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सीधा लेवल्स की बात करूंगा। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो वो 38,660 से ऊपर, पहली रेजिस्टेंस 725 पे, दूसरी रेजिस्टेंस 800 पे, 810 के आसपास, और उसके बाद 38,990 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। और ये आज फिर से नेकलाइन बन गई है, मैंने कल भी ये लेवल बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ये अगर माने हम कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा है, देखिए अगर इसकी नेकलाइन बनती है अब 39,000, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप एन आई ऑन। अगर इसने इसको पार करने में अटकना है या कुछ भी डिसाइड जो होना है वो यहाँ होगा, ठीक है, यानी कि ये वाले लेवल पे अगर ये लेवल पार करके 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो इसका मतलब इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, स्ट्रांग हो गया, और फिर आप डायरेक्टली देखिएगा 39,500 एंड 770 के लेवल्स को। हाउएवर मैं आपको लेवल्स अभी ठीक से बता देता हूँ, उनको नोट कर लीजिए एक एक लेवल क्या होगा। तो अगर ऊपर जाना चाहता है तो बैंक निफ्टी सबसे पहला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो आप 38,660 पे खड़ा है, आगे जाता है 730 35 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर 800 पे भी रेजिस्टेंस है, फिर 38,996 पे रेजिस्टेंस है यानी कि 39,000 पे। यहाँ से वापस नीचे गिर सकता है, अगर यहाँ से पार गया तो फिर 38,130 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां से ऊपर फिर हालांकि तो छोटा रेजिस्टेंस है बट ये 39,250 पे भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और उसके बाद एक मजबूत रेजिस्टेंस 39,550, उसके बाद 770, और उसके बाद 39,977, और ये वो क्रूशियल लेवल है जहाँ पे आके ये फिर से जरूर अटकेगा और फिर से रिवर्सल ले सकता है या रुक सकता है, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक कर लिए जाने चाहिए। और उसके बाद एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है 40,200 से 300, इसको जब तक पार नहीं करता अब हम इसमें बाय करके होल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, पोजिशनल बाय मत लीजिएगा। नीचे की बात करें तो 38,540 पहली सपोर्ट बनेगा, और उसके बाद 38,250 बनेगा, और अगर उसके बाद बात करें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल सब बन रहा है
वो है 38,100। शायद यहाँ से बाउंस बैक हो या गेम चेंज हो अगर नीचे गिरता है तो, नजर रखिएगा। बट ये मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग वाला नंबर नहीं बना, हो सकता है कल यहाँ आए और थोड़ा टाइम बिताए तो यहाँ पर डेटा बिल्ड हो जाएगा, तब मैं ज्यादा बेहतर कह पाऊंगा। बट ये नंबर नोट करके रख लीजिएगा, ये आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अगली सपोर्ट 38,000 पे है, फिर 37,911, फिर उसके बाद 37,747, उसके बाद 37,500, उसके बाद 37,440। और इसमें 37,747 जो बता रहा हूँ या 750, इसको नोट कर लीजिए, और 37,400 को नोट कर लीजिए। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से बाउंस बैक आए, अगर नीचे गिरता है तो शायद यहाँ पे टाइम हो तो, मगर यहाँ पे अगर आ जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये नीचे गया तो लंबा वाला रास्ता है। 37,000 पे अगली सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 36,028 तक के गेट्स पूरी तरह से खुले हैं। हो सकता है बहुत तेज रिकवरी मतलब फॉल आए, और फॉल्स आर ऑलवेज वेरी स्टीप एंड शार्प, नजर रखिएगा। With this, I conclude this video. I hope you will do good trades, will enjoy it. अगर अच्छा लग रहा है तो भाई do like, subscribe, और अगर हो सके तो do share the video. I'll be thankful. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.